बता रहा है, कहता है कि 21वीं सेंचुरी में ना ये एक डायनामिक साइंस बन चुकी थी, मतलब ये एक दुनिया के सामने आ चुकी थी। तो आगे ना एंड पे देखो जो मेन बात है इसमें बता रहा है कि इसका दूसरी मेडिकल साइंस के साथ भी ताल्लुक था। जो सबसे पहले थी फिजियोलॉजी, फिजियो और लॉजिक दो लफ्ज़ थे। फिजियो मतलब फंक्शन था, लॉजिक मतलब स्टडी था। फिजियोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते थे? फंक्शन की। किस चीज़ के फंक्शन की? कि कोई भी आर्गन है वो अपना मैकेनिज्म किस तरह परफॉर्म करता है। लाइक किडनी अपना काम किस तरह करती है, तो हम ये पढ़ते थे। उसके बाद फार्माकोलॉजी, फार्मा किसे कहते हैं? मेडिसिन को। लॉजिक स्टडी मतलब मेडिसिन की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते थे। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? थे द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजिक। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की स्टडी के बैक्टीरिया किस तरह होते हैं, किस तरह ये फैलते हैं, किस तरह ये अपना अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, इस चीज़ की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते थे। एंड पैथोजोलिक, ठीक है, पैथोलॉजी में कौन सी चीज़ें आती हैं? पैथोलॉजी में वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते और वो मतलब डिजीज़ काज करते हैं, बीमारी का सबब बनते हैं, उसे हम पैथोजेनिस कहते हैं। उसके बाद है कि इवन हेप्टोसिस हैव आल्सो ग्रेट बेनिफिट्स फ्रॉम न्यू डिस्कवरी इन बायोकेमिस्ट्री। बेटा आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वो थेरापिक्स कहते हैं। ठीक है, थेरापिक्स क्या करता है? बेसिकली हड्डियों का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो थेराप्टिक्स है, ये ऐसे मतलब साइंस जिसके अंदर हम बोन्स का मुताला करते हैं, बोन्स की स्टडी करते हैं, उसे थेराप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, कहता है कि ऑल दीज मेडिकल साइंस हैव कंट्रीब्यूशन टू ग्रेट स्ट्राइड्स मेड इन मेडिकल एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिट्स गोज टू बायोकेमिस्ट्री। कहता है कि इन सबको स्टडी करने के लिए जो मेन क्रेडिट्स है वो किसके पास जाता है? बायोकेमिस्ट्री के पास जाता है। बायोकेमिस्ट्री हैज़ assumed in increasing important role in various branch of medical and biochemistry have frequently been called upon to provide the special technique and knowledge to solution of clinical problem। कहता है कि अब बायोकेमिस्ट्री के ना कुछ काम बता रहा है हमें। कहता है कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये अहम है किसके लिए? कि मेडिसिन का सॉल्यूशन बनाने के लिए। देखिए कुछ मेडिसिन सॉल्यूशन फॉर्म में होती है ना, लाइक सिरप। ठीक है, हमारे पास जो ड्रिप होती है ये सारी मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में होती है। तो ये किसकी मदद से हम बनाते हैं? बायोकेमिस्ट्री की मदद से बनाते हैं। उसके बाद बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कैन लीड क्विकली डायरेक्ट टू सजेशन ऑफ रिमेडीज। फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ स्पेशल बायोकेमिस्ट्री बेनिफिट्स इन रिकट्स। रिकट्स बेटा एक बीमारी है जो हड्डियों की बीमारी है। फ्लंगर ये भी बीमारी है। बेरी बेरी ये भी बीमारी है। अब फ्लंगरा में क्या होता है? फ्लंगरा में आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जिस्म का कोई हिस्सा ना काम करना छोड़ जाता है, मतलब एक साइड ना काम करना छोड़ जाते हैं, जिसे आम लोग फालिज कहते हैं। ठीक है, बेरी बेरी ये भी एक बीमारी है। ठीक है, स्केवरी एंड पेरियस एनीमिया। पेरियस एनीमिया, एनीमिया को कहते हैं, एनीमिया की एक किस्म है जिसमें क्या होता है कि खून हमारा गाढ़ा हो जाता है, खून हमारे में डिजीज़ काज हो जाती है, खून हमारे के अंदर जो हीमोग्लोबल प्रोटीन होती है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, उसके दरमियान जो मालिक्यूल होते हैं उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। लेट रिप्लाई टू सक्सेस थेरेपी by a rational method the biochemistry has provide vitamins and hormones in poor condition। ये हमें बेटा विटामिन्स भी देती है, हार्मोन्स भी देती है। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आपको पता है कि ज़रूरी होते हैं, किस काम के लिए ज़रूरी होते हैं? कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एंड हैज़ एड्स इन प्रिवेशनल ऑफ क्या वैक्सीन, एंटीटॉक्सी, सीरा, ईटीसी। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन किसी भी बीमारी के काज के लिए, बीमारी जब काज हो जाती है तो उसके बचाव के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं। एंटीटॉक्सी, टॉक्सी क्या है? एंटी मतलब दफ़ा करने को कहते हैं, टॉक्सी जहर को, मतलब जहर के दफ़ा करने वाली दवाई को एंटीटॉक्सी कहते हैं। द फील्ड ऑफ इंजाइम, इंजाइम क्या होते हैं? इंजाइम ऐसी चीज़ जो बेटा किसी भी रिएक्शन को तेज़ करती है, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को तेज़ करने वाली जो ख़ास किस्म की प्रोटीन है उसे इंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। रिकम्बिनाइंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स मैपिंग, डीएनए profiling and closing have opening a new era in medicine। last but not least, मतलब ये है लास्ट आखिर में लेकिन लीस्ट नहीं है, कम नहीं है। ही हैज़ प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल टेस्ट एज एड्स इन द डिग्नोस्टिक ऑफ डिजीज। अच्छा ये बेटा इसमें अब करना क्या है? इसमें सबसे पहले सफ़े पे आ जाओ तो
बेसिक चीज़ इसमें बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है? जो पहली 3 लाइनें बनती हैं, वो डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने ना नीचे आ जाएँ, आखिरी पैरे में आपने देखना है कि वो हमारे पास 3 टर्में हैं, फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बैक्टीरिया। तो इनके बारे में आपको पता हो और इसके ना 2-3 फंक्शन आपको पता हो। ये ना मरूज़ी के लिहाज से आपने ये चैप्टर नंबर 1 तैयार करना है। इसमें लॉन्ग शॉन्ग नहीं है, ना इसमें लॉन्ग तो वैसे भी आना नहीं है, ना इसमें कोई शॉर्ट बनता है, ठीक है?